मॉर्निंग की परिभाषा में 1:30 बजे तक का समय कब से आने लगा? किस डिक्शनरी में पढ़ना? महामहिम के पाठक जी का आदेश है, संविधान के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, तो उनका आदेश है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसका पालन हम लोग कर दें। कोशिश करेंगे कि आदरणीय के पाठक जी के इस फरमान का हम लोग पालन कर दें। जाने के लिए तैयार हैं, हम जाएंगे कैसे? जो लोग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी पर हैं, एक जिला से दूसरे जिला में जाकर के ड्यूटी करने वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो सुबह में इतने सवेरे तो गाड़ी मिलेगी नहीं। तो ये आपके पास जो इनोवा गाड़ी है, वैसा ही इनोवा गाड़ी सब मास्टर के कहीं को दे दीजिए। और जब दे दीजिएगा तो एकदम भोरे भोरे हम लोग चल जाएंगे। एक काम करिए, स्कूले में खटिया, चौकी, चद्दर, बिछौना सब के इंतजाम कर दीजिए। काहे के लिए कोई शिक्षक आया घर में? ये शिक्षकों को इन्होंने कह दिया है कि नहीं, तुमको जीने नहीं। इनकी जनलन परसौती के पीड़ा, इनको पता। सारे शिक्षक अंदर अंदर 16 के रूप में दहक रहे हैं। और ये चुनाव के बाद सब लोग देखिएगा, ये अभी आचार संहिता है, इसलिए आचार संहिता में हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, उसके बाद में क्या होता है देखिएगा। नंदवंश का कोई घना आनंद हो जाता है, और जब वह चाणक्य जैसे शिक्षकों का अपमान करता है, तो हम चंद्रगुप्त पैदा करना जानते हैं। शिक्षक भगवान भरोसे नहीं बैठता है, हम चंद्रगुप्त पैदा करके और तुम्हारे इस नंदवंश का नाश कर देंगे, सत्यानाश। माने दीजिए ना, वही दिन में धके कान धके, नाक धके, सब रोएंगे, भोकार पार के रोएंगे। खाली काउंटिंग होने दीजिए ना। चुनाव में हम लोग जो दे रहे हैं वोटवा, तो काम करे दे रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान किए, इसीलिए इन्हीं को गिफ्ट में वोट दे दिया जाए। ये काउंटिंग होगा, उस दिन आप आके हमसे मिल लीजिएगा। काउंटिंग के दिन क्या हाल रहता है पता चल जाए। मैं आदित्य, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें अब शिक्षक 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता बंशीधर बीजवासी है। सर, कैसे देख रहे हैं जो है नया फरमान जारी हुआ है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? यह फरमान शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रताड़ना का ये की पराकाष्ठा इसको कह सकते हैं आप। यह फरमान पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़े ही है। आप बता दीजिए हमको, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ग्रीष्मावकाश के दौरान, गर्मी के दिनों में सुबह 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक स्कूल की टाइमिंग हो, कहीं किसी राज्य में हमको बता दीजिए। कोई निजी विद्यालय भी जो यहाँ चलता है, क्या सुबह 6 बजे से चलता है? किसी भी स्कूल का समय जो है, अगर निजी विद्यालय का भी समय देखेंगे तो वो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलाते हैं जनरल डेज में। और गर्मी के दिनों में आप सरकारी स्कूलों की समय सीमा आपने तय कर दी है कि सुबह 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक, और नाम इन्होंने दिया कि मॉर्निंग स्कूल चलेगा। ये मॉर्निंग की परिभाषा में 1:30 बजे तक का समय कब से आने लगा? किस डिक्शनरी में पढ़ लिए हैं? मतलब जाएंगे कि नहीं, इस आदेश का जो है पालन करेंगे या फिर? देखिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो अब परसों से पता चलेगा, लेकिन हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये हम लोग अपने आप से भी अब इसी गुंधुन में हम लोग लगे हुए हैं कि अगर चाहें भी कि हमारे आला कमान महामहिम के पाठक जी का आदेश है, संविधान के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, तो उनका आदेश है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसका पालन हम लोग कर दें। क्योंकि उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फांसी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यहाँ कोई अपील है, कोई सुनवाई तो इस राज्य में अब कुछ बचा नहीं है। कोई 9 बजे से जो है पहुंच जाना विद्यालय में, उससे पहले जो है बच्चों को भी बुला, वही चीज हम कह रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय के पाठक जी के इस फरमान का हम लोग पालन कर दें। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, जो हम आपके माध्यम से माननीय पाठक साहब से हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो दिक्कत है थोड़ा सा सुन लीजिए। ऐसे तो आप किसी का सुनते नहीं हैं, लेकिन सुन लीजिए कि 6 बजे हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाएंगे कैसे? जो लोग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी पर हैं, एक जिला से दूसरे जिला में जाकर के ड्यूटी करने वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो सुबह में इतने सवेरे तो गाड़ी मिलेगी नहीं। तो ये आपके पास जो इनोवा गाड़ी है, वैसा ही इनोवा गाड़ी सब मास्टर के कहीं को दे दीजिए। और जब दे दीजिएगा तो एकदम भोरे भोरे हम लोग चल जाएंगे। वो ड्राइवर दे दीजिए। और ये नहीं कर सकते हैं तो एक काम करिए, स्कूले में खटिया, चौकी, चद्दर, बिछौना सब के इंतजाम कर दीजिए। काहे के लिए कोई शिक्षक आया घर में? ये शिक्षकों को इन्होंने कह दिया है कि नहीं, तुमको जीने नहीं देंगे। परिवार का लोग कह रहा है कि तुमको मरने नहीं देंगे, आई कह रहे हैं कि हम जीने नहीं देंगे।
ये बांझिन की जनलन परसौती के पीरा, इनको पता है जो बांझ होगा, जो महिला बांझिन होगी, जो कभी संतान को जन्म नहीं दी है, हालांकि यह शब्द अच्छा नहीं है, फिर भी कहावत है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किसी बच्चे को कभी जन्म नहीं दी है वह प्रसव की वेदना नहीं समझ सकती। तो वही स्थिति है, जो बेऔलाद लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है कि एक औलाद की परवरिश कैसे की जाती है। जो परवरिश क्या होगा उसको नहीं पता होगा। सुबह 6 बजे आप जान लीजिए, चाइना के एजुकेशन सिस्टम में यह व्यवस्था है कि वहाँ दोपहर में बच्चों को उसी क्लासरूम में ही सोने के लिए व्यवस्था की जाती है कि जब बच्चे सोने की अवस्था में हो तो उनको सोने देना है। जब कोई बच्चा सो रहा हो उसको टॉर्चर नहीं करना है। उसको टॉर्चर करिएगा तो नहीं। सुबह में 6 बजे आने के लिए तो बचवा सबको भी जगना पड़ेगा सवेरे ही, और जो शिक्षक हैं उसको भी जगना पड़ेगा। तो वो 4 बजे भोर में जगेगा तो 1 घंटा में तैयार उयार होगा, तब 5 बजे से चलेगा, तब जा करके वो पौने 6 बजे तक पहुंचेगा। जिसको दूर दराज 2 घंटा जाने वाला उसको तो 3 बजे भोर में उठना होगा। तो उठियो जाएगा, जाना भी चाहेगा, सब कर लेगा, तो गरियावा मिलेगा तब ना। तो ये सड़क पर कोई गाड़ी मिलेगी उस समय में? सड़क पर तो गाड़ी मिलेगी नहीं। सिखाए हैं ना, स्कूटी सिखाए हैं, तो स्कूटी से कितना दूर कौन चलेगा? और ये स्कूटी से आपको लग रहा है कि स्कूटी से सारे लोग सक्षम हैं जाने आने में? इतना भोरे भोरे स्कूटी लेकर के कौन निकलेगा? कौन जाएगा? किसी का गाड़ी खराब हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा। और स्कूटी सोल्यूशन नहीं ना है। मतलब नाराजगी है इस आदेश से, जो है नाराजगी क्या है? बिहार के सारे शिक्षक अंदर अंदर 16 के रूप में दहक रहे हैं। और ये चुनाव के बाद सब लोग देखिएगा, ये अभी आचार संहिता है, इसलिए आचार संहिता में हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, उसके बाद में क्या होता है देखिएगा। तो विरोध कीजिएगा? तो विरोध होगा नहीं, सारे लोग विरोध करेंगे। जितने राजनेता भी लोग भी जो भाषण उषण देने में बिजी हैं वो लोग भी फ्री हो जाएंगे, तो वो लोग भी आएंगे तो वो लोग भी बोलेंगे। आज चच्चा का भी तबीयत तन खराब हो गया, वो भी तनका ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं कि शिक्षकों का के पाठक ने इलाज कर दिया। इलाज कौन किसका करता है? इलाज करने वाला काम तो डॉक्टर का ना है। इलाज करने का काम IAS IPS का नहीं है। IAS IPS तो नौकर होता है, वो सरकार के आदेश का पालन करना कराना उसका काम है, वो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इलाज करना उनका काम नहीं है। कहीं परमात्मा ने उन्हीं का इलाज कर दिया तब क्या होगा? इलाज तो ऊपर वाले करते हैं, और इसी के लिए डॉक्टर को भी लोग भगवान कहते हैं, धरती का भगवान माना जाता है। मतलब शिक्षक सब जो है इस बार भगवान भरोसे अब इस चीज को छोड़ दिया। भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया है। अब भगवान क्या है? शिक्षक तो भगवान से ऊपर पहले ही से होता है, तो भगवान के भरोसा हम करेंगे। शिक्षक थे भगवान से ऊपर, अब भगवान से ऊपर हैं। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से ऊपर स्थान शिक्षकों का रहा है, तो हम भगवान के भरोसे हम रहेंगे। अरे जब कोई नंद वंश का कोई घनानंद हो जाता है और जब वह चाणक्य जैसे शिक्षकों का अपमान करता है, तो हम चंद्रगुप्त पैदा करना जानते हैं। शिक्षक भगवान भरोसे नहीं बैठता है, हम चंद्रगुप्त पैदा करके और तुम्हारे इस नंद वंश का नाश कर देंगे, सत्यानाश हो जाएगा। चुनाव के बाद जो है विरोध की नाराजगी है, मतलब चुनाव के बाद तो चुनाव के परिणाम आने दीजिए ना, वही दिन में धके कान धके नाक धके सब रोएंगे, भोकार पार के रोएंगे। खाली काउंटिंग होने दीजिए ना। चुनाव में भी ना पाके हमसे मिलिएगा। चुनाव में भी शिक्षक सब खलबली, मतलब नाराजगी है। तो बैलेटवा में हम लोग जो दे रहे हैं वोटवा, तो कहाँ करे दे रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान किए इसीलिए इन्हीं को गिफ्ट में वोट दे दिया जाए। ये काउंटिंग होगा उस दिन आप आके हमसे मिल लीजिएगा। काउंटिंग के दिन क्या हाल रहता है पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता बंशीधर ब्रिजवासी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस जो नया फरमान आया है इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। अब देखना होगा कि जो शिक्षा विभाग द्वारा जो नया फरमान जारी होता है, इसे क्या आगे जो है इसे वापस लिया जाता है या फिर जो है इसका शिक्षक सब पालन करते हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।